लॉ जो है इतना फ्लेक्सिबल हो गया है कि 2-3 दिन में चोरी में आपको बेल मिल सकती है। तो अगर इतना ज्यादा सेंसिटिव इशू ना हो, अगर मीडिया में आया हो, ज्यादा हो, तो 5-7 दिन लगेंगे, बट नॉर्मली जो है 2-3-4 दिनों में आपको बेल मिलने का राइट हो जाता है, अगर रिकवर हो गई हो आपकी। क्राइम ग्राफ इतना बढ़ गया और लड़कों की इतनी ज्यादा हिम्मत हो गई है कि वो वर्दी पे हाथ डालते हुए कांप नहीं रहे हैं। बहुत बड़ा चैलेंज है ये। और जिस तरह से ये हो रहा है, मैं कह रहा हूं कि आगे आगे और हाई लेवल पे कोई डीएसपी कोई एसपी के साथ नहीं ऐसा हो जाए। पुलिस को इसको कहते हैं निप द इविल इन द बड। आपको क्राइम होने से पहले ही खत्म करना उसे। एसएचओ के ऊपर अटैक होना, एक पीएसआई के ऊपर अटैक होना, इससे पता चलता है कि पुलिस की फंक्शनिंग क्या है और पुलिस किस तरह से क्राइम को कर्व करेगी। क्या मैसेज आ रहा है आप बताइए। बीइंग एन एडवोकेट, जब हम किसी को रेंट पे रखते हैं तो उनकी प्रॉपर वेरिफिकेशन होती है। हमें ये भी एप्रीहेंशन है कि लोकली सिर्फ क्राइम कर रहे हैं या बाहर के भी हैं बीच में। ये सारी चीजें देखनी चाहिए। क्राइम को कर्व करना है तो ये चीजों को वेरिफिकेशन करिए प्रॉपर, और पुलिस को ये शुरू से लेके एंड तक ये पूरा प्रॉपर एक ड्राइव चलानी पड़ेगी और देखना पड़ेगा कि ज्यादा क्राइम किस लेवल पे हो रहे हैं, कौन कर रहे हैं, कहां से आए हैं ये बंदे। जय हिंद जी, हिंदुस्तान जिंदाबाद। आप देख रहे हैं जेके मीडिया, जम्मू कश्मीर का सबसे तेज मीडिया नेटवर्क। जम्मू के हालात कैसे हैं बेहतर आप जानते हैं। आए दिन चोरियां हो रही हैं, डकैतियां हो रही हैं और पुलिस पर हमला भी हो रहा है। लेकिन इन चोरियों के मामले जिस तरह से बढ़ रहे हैं या जो जम्मू में वारदातों को बढ़ते हुए तमाम लोग देख रहे हैं, सब लोग हैरान हैं, सब लोग परेशान हैं। इस पर चर्चा करेंगे कि आखिर कानून क्या कहता है। अगर कोई चोर चोरी करता है तो उसको क्या सजा मिलती है कानून के हिसाब से। अगर कोई डकैती करता है या पुलिस पर हमला करता है, कानून क्या सजा देता है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एडवोकेट भानु प्रताप सिंह है। भानु जी, सबसे पहले आपका जेके मीडिया में स्वागत है। थैंक यू। क्या कहना चाहते हैं भानु जी, जिस तरह से अपराध बढ़ते जा रहे हैं और कानून अपना काम कर रहा है लेकिन तब भी अपराध रुक नहीं रहा। देखिए, ये सच कहूं तो पिछले कुछ सालों से ये क्राइम का ग्राफ बढ़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब क्राइम का ग्राफ बढ़ने का लेवल यहां तक हो गया कि पुलिस वालों को एसएचओ के ऊपर अटैक होता है, उसको यहां से एयरलिफ्ट किया गया, पीएसआई पे अटैक हो रहा है। इतनी ज्यादा ऑडेसिटी, इतनी ज्यादा ब्रेवरी आ गई है इन क्रिमिनल्स में, इन ड्रग पैडलर्स में, या इन चिट्टा लेने वालों में, या ऐसा क्राइम करने वालों में, कि बड़े अफसोस की बात है। और अल्टीमेटली जब जनता पकड़ती है तो कंगारू कोर्ट लगाती है फिर। और ये रिजल्ट आपने देखा, पीछे भी एक चोरी हुई, एक हद तक ठीक था बट एक हद तक वो गलत भी था कि जिस तरह से आगे लोगों ने कुछ एक्सट्रीम स्टेप तक चले गए, वो नहीं करना चाहिए था। बट पकड़ के अगर वो पुलिस को हैंड ओवर कर देते लड़के को तो शायद बात वहीं पे ठंडी हो जाती। दूसरी तरफ मैं देख रहा हूँ कि 5-6 दिन पहले की ये जो एक बलोल खड्ड का इशू देखा मैंने, और एसएचओ के ऊपर अटैक होना, एक पीएसआई के ऊपर अटैक होना, इससे पता चलता है कि पुलिस की फंक्शनिंग क्या है और पुलिस किस तरह से क्राइम को कर्व करेगी। क्या मैसेज आ रहा है आप बताइए। ऐसे चीजों से अगर एक एसएचओ लेवल के बंदे पे, दो माई हार्ट गोज आउट विद दैट एसएचओ, मुझे फुल सिंपैथी है, मुझे पीएसआई से भी सिंपैथी है, यहाँ जो और भी इन्वॉल्व थे, इंजर्ड हुए हैं, उनसे सिंपैथी है। बट मैं ये देख रहा हूँ कि क्राइम ग्राफ इतना बढ़ गया और लड़कों की इतनी ज्यादा हिम्मत हो गई है कि वो वर्दी पे हाथ डालते हुए कांप नहीं रहे हैं। बहुत बड़ा चैलेंज है ये। और जिस तरह से ये हो रहा है, मैं कह रहा हूं कि आगे आगे और हाई लेवल पे कोई डीएसपी कोई एसपी के साथ नहीं ऐसा हो जाए। पुलिस को इसको कहते हैं निप द इविल इन द बड। आपको क्राइम होने से पहले ही खत्म करना उसे। बट यहां पे कहीं ना कहीं मुझे लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी का फेलियर नजर आ रहा है। लूप होल्स तो हैं उस एरिया में जहां पे आपने देखा हॉटस्पॉट बना हुआ बलोल खड्ड। आज पुलिस गई है, आज पुलिस ने उस घर को भी डिसमेंटल किया है। वो बताया जा रहा है कि वो किसी ऐसे अपराधी का घर था कि जिसने ड्रग पेडलर्स, ऐसा था कि जिस पर जो है पुलिस लगातार कोशिश कर रही थी पकड़ने की, लेकिन आज उसे डिसमेंटल किया गया। देखिए, ये बहुत अप्रिशिएट करता हूं मैं इस चीज को। बट एक चीज, ये तो एक एप्रीहेंशन होती है जब आपके ऑफिसर पे कोई अटैक करता है। तो
ऑलरेडी वो भी उनको पता होता है कि पुलिस अब एक्शन करेगी। तो शायद मुझे तो लग रहा है आज जब गए भी होंगे तो इतनी ज्यादा नंबर्स में बंदों को पकड़ा नहीं होगा। अच्छी बात है इन्होंने किया, इनको चाहिए ऑल ऑफ सडन इस तरह के ऑपरेशन चलाना, और ऑल ऑफ सडन जब उनको पता हो कि अभी कोई नहीं आएगा, पुलिस कहाँ हम पे अटैक करेगी या पुलिस कैसे हमें पकड़ेगी, उस उस सिचुएशन में जाके अगर ये जाते या उस तरह से ऑपरेशन लॉन्च करते तो बेटर होता। मीडिया में भी चल रहा था 5-6 दिनों से, बड़ा गर्म हुआ ये इशू। इस वजह से हो सकता है अगलों को भी वो भी इस तरह से रेडी और आगे पीछे भाग गए हों। बट मैं अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन पुलिस को एटलीस्ट मुझे ये लगता है कि पुलिस को और ज्यादा सख्त होना पड़ेगा। पुलिस को और ज्यादा जीरो टॉलरेंस की अगर आप बात करते हो तो पुलिस को रियली इस चीज को अप्लाई भी करना पड़ेगा ग्राउंड पे, सिर्फ बातों से बात नहीं होगी। आगे आके लोगों का यकीन जीतना पड़ेगा। अभी चोरियों की वारदातें बढ़ रही हैं, भानु जी क्या लग रहा है आपको, कानून क्या कहता है? सर इसमें क्या है कि बीएनएस में चोरी का एक केस पड़ेगा, अगर जिस तरह से आप बता रहे हो, तो क्या होता है कि चोरों को भी पता है, क्योंकि जैसे ही रिकवरी हो जाती है, जो चीज चोरी हुई हो, आर्टिकल्स चोरी हो, ज्वेलरी चोरी हो, तो उसी टाइम उसका बेल का राइट हो जाता है। तो अगर कोई भी चीज किसी ने रिकवर हो गई, बंदे को 2-3 दिन में, हार्डली 2-3 दिन में बेल मिल जाती है 300 दिन चोरी में बीएनएस के। तो इस चीज से क्या है कि इतने ज्यादा, एक होता है कि रिपीटेड ऑफेंडर होते हैं कुछ, जिनको पता है कि अगर हम चोरी करेंगे 2 दिन में बेल हो जाएगी, 3 दिन में, फिर हम दोबारा रिपीटेडली करेंगे। तो ये तादाद बढ़ रही है, लड़के बढ़ रहे हैं इन चीजों में, क्योंकि उनको पता है हमारा लॉ जो है इतना फ्लेक्सिबल है, इतना फ्लेक्सिबल हो गया है कि 2-3 दिन में चोरी में आपको बेल मिल सकती है। तो अगर इतना ज्यादा सेंसिटिव इशू ना हो, अगर मीडिया में आया हो, ज्यादा हो, तो 5-7 दिन लगेंगे, बट नॉर्मली जो है 2-3-4 दिनों में आपको बेल मिलने का राइट हो जाता है, अगर रिकवर हो गई हो आपके आर्टिकल। ज्यादातर केसेस क्या लग रहे हैं आपको कि रिपीटेड केसेस आते हैं? रिपीटेडली हो रहा है, और मैं आपको बता रहा हूं ड्रग एडिक्ट इन चीजों को रिपीट कर रहे हैं। इसके साथ साथ सिर्फ लोकल पे ही बात मत शिफ्ट कीजिए, यहाँ पे जो बाहरी लोग आए हैं, रह रहे हैं, यहाँ पे सेटल हुए हैं, उनका भी ग्राफ देखिए, उनके भी एंटीसीडेंट्स निकालिए, उनका भी रिकॉर्ड निकालिए। जो हमारे यहाँ पे रेडियो वाले हैं, जो हमारे आगे पीछे से आए हैं, इनको भी देखिए, इनका भी पूरी वेरिफिकेशन कीजिए। वैसे भी जब हम किसी को रखते हैं, बीइंग एन एडवोकेट, जब हम किसी को रेंट पे रखते हैं तो उनकी प्रॉपर वेरिफिकेशन होती है। हमें ये भी अप्रीहेंशन है कि लोकली सिर्फ क्राइम कर रहे हैं या बाहर के भी हैं बीच में, ये सारी चीजें देखनी चाहिए। क्राइम को कर्व करना है तो ये चीजों को वेरिफिकेशन करिए प्रॉपर, और पुलिस को ये शुरू से लेके एंड तक ये पूरा प्रॉपर एक ड्राइव चलानी पड़ेगी, और देखना पड़ेगा कि ज्यादा क्राइम किस लेवल पे हो रहे हैं, कौन कर रहे हैं, कहां से आए हैं ये बंदे। ये एक सच्चाई है, अदरवाइज इट विल गो अनअबेटेड। क्राइम इज राइजिंग डे बाय डे। और ये जो चिट्टा, खासकर मैं आपको रिपीटेडली, मैंने 1-2 बार पहले भी कहा, हमारे रिंग रोड में चले जाएं आप, वहां पे शाम को आप जा नहीं सकते, 2 व्हीलर पे जाना तो आपके लिए बड़ा मुश्किल है, लूट तो वहां पे 2 मिनट में हो रही है। और जो एरिया सांबा में है, खासकर वजीपुर, नंदपुर, या वहां से आते, वो जो रिंग रोड का जो एरिया है, उस एरिया में क्राइम ग्राफ इतना बड़ा हुआ है कि आप रात को जाएंगे तो आप लूटे जाएंगे। वहां से गाड़ी होगी 4 व्हीलर तो अलग बात है, अदरवाइज शरेआम वहां पे चोरियां हो रही हैं, शरेआम लूटा जा रहा है। ये मैटर ऑफ कंसर्न है। आपने कभी सोचा था कि हाँ हमारा जम्मू ऐसा भी होगा, जम्मू कश्मीर? पहले नहीं सोचा था। पहले हमने सोचा था कि जिस तरह से हमें ये हालात चेंज लग रहे थे, जिस तरह से हमने सोचा कि भाई बड़ा अच्छा, बड़ा कॉर्डियल एटमॉस्फेयर, अब हर एक को अपना हक मिलेगा, ये होगा वो होगा, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट कम है, मानना पड़ेगा आपको इस चीज को। आपके क्राइम बढ़ रहा है, आपके ड्रग अब्यूज के केसेस आ रहे हैं, कश्मीर में भी ज्यादा बढ़ रहे हैं, जम्मू में भी बढ़ रहे हैं। आपके लड़के जो हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपने ना कोई ऐसी पॉलिसीज बनाई है, ना आपने कोई स्पेशल ड्राइव्स चलाई हैं लोगों के लिए, लड़कों के लिए, खासकर कंडी बेल्ट या रूरल बेल्ट के लिए, जिन लोगों को बूस्ट किया जाए। ना ही आपके जो प्रोग्राम हैं, जो आपने कुछ भी प्रोग्राम सरकार लॉन्च करती है, वो आपकी किताबों तक, आपके कागजों तक ही रह जाता है, वो ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है, जिससे कि युवा जो है डिसएंचेंटेड है, युवा जो है त्रस्त है, युवा नाराज है आपसे।
आप यकीन मानो, मैंने कल भी एक पोस्ट डाली थी और मैं आज फिर आपके माध्यम से कह रहा हूं भाई कि जो काम मिल रहा है करो बिजनेस। नौकरियों के बारे में तो आप भूल जाओ कि अब हमें सरकारी नौकरी लेनी है। कोशिश करो, एफर्ट लगाओ, भगवान करे सबकी लग जाए नौकरियां, बट ये भी मत सोचिए कि सरकारी नौकरी लगेगी। जो बिजनेस मिल रहा है करो, अच्छे से करो, लीगली करो, कोई गलत काम मत करो, गलत ट्रैक पे मत जाओ, नशे में मत जाओ। आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूं। और सरकार को भी ये कहना चाहता हूं कि सरकार भी कुछ ऐसी यूथ ओरिएंटेड पॉलिसी लेके आए, लोगों को ग्राउंड लेवल पे भी दिखाए। सिर्फ ये थोड़ी कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं टीवी पे आके, आपको उसको ग्राउंड पे भी इंप्लीमेंट करना है। आपको कुछ ऐसे लोन्स प्रोवाइड करो, आप लड़कों को, आप उनको बूस्ट करो कि आप बिजनेस करें। ये छोटी छोटी चीजें करो। लड़के हमारे भी लोकल्स के लिए खास कर रहा है, शर्म जुर्म छोड़ के एक साइड भाई काम करो। ये मत सोचो कि हमारा स्टैंडर्ड लो हो जाएगा, ये चीज आप छोड़ दो, वो टाइम चला गया, सीधी सी बात है। आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा भानु जी, जो लोग चोर का साथ दे रहे हैं, चोर के पक्ष में कमेंट्स कर रहे हैं, क्या जवाब देना चाहेंगे? देखिए, मैं एक चीज जरूर कहूंगा, गलत किया उसने, उस बंदे ने जो किया गलत किया, बट एक कंगारू कोर्ट चला ली लोगों ने, पब्लिक फैसला कर बैठी ऑन स्पॉट। सीधी सी बात है, चांटा मारना, पकड़ना, वहां तक मैं भी कहता हूं एक इमोशन होते हैं। किसी के माँ बेटी बहन के साथ अगर कोई ऐसा हरकत करेगा तो ऑब्वियसली एक रिएक्शन होती है, हर एक की होती है। बट उससे एक स्टेप अगर आप आगे चले गए, किसी के इतना ज्यादा ह्यूमिलिएट कर दिया कि आपने उसके बाल काट दिए, मूंछ काट दी, मैं मानता हूं कि गुस्से में बड़ा कुछ हो जाता है, बड़ा एक्सट्रीम लेवल तक चला जाता है, बट फिर ये ह्यूमन राइट वायलेशन में आ जाता है। सच्चाई है, ये ह्यूमन राइट वायलेशन में आ जाएगा। तो मैं फिर कह रहा हूं, इसके दो पहलू हैं। एक हद तक ठीक था, बट उस हद को जब आपने क्रॉस करके एक ज्यादा ही आगे चले गए, वो शायद कहीं ना कहीं डेंट पाने वाली चीज थी। क्योंकि उसकी इमेज उस लड़के की पूरी उम्र, उस लड़के को ये फील तो होगा कि मेरे को पब्लिकली या मेरे वीडियो बनी है, मेरे को पब्लिकली इतना ज्यादा ह्यूमिलिएट किया जाए। ये चीज जो होती है ना, वो बड़ी पेन देती है। पुलिस के हवाले करते, पुलिस पकड़ती, इन्वेस्टिगेट करती, ट्रायल चलाती, केस करती, वो एक लीगली होता है। बट एट द सेम टाइम एक पहलू ये भी है कि उस टाइम स्पॉन्टेनियसली गुस्सा होता है, पब्लिक रिएक्शन करती है। ऐसा एक हद तक चले गई पब्लिक, गलत किया कुछ लोगों ने। वहां पे जो एक बाल काट रहे थे उनका बड़ा चर्चे हो रहे हैं, या जो बुजुर्ग दे रहे थे अपनी बाइट। बट ये है कि मैं फिर कहूंगा, इस चीज के दो पहलू हैं और इस चीज पे लोग भी डिवाइड हुए हैं। मैं भी कहता हूं, मैं एंडोर्स नहीं करूंगा इन चीजों को, बट एक लेवल तक वो सही भी है और एक उसके आगे जाके आप गलत कर रहे हैं। चलिए, शुक्रिया भानु जी। तो भानु जी से बातचीत कर रहे थे, एडवोकेट हैं, जो मुद्दे गरमाए हुए हैं उन मुद्दों पर चर्चा की हमने। अब आपको क्या लगता है, खबर देखकर अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखेगा। देखते रहिए जेके मीडिया, आपका मन पसंदीदा चैनल। धन्यवाद।